जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, मैं आज अपने वीर वीरांगना झांसी की वीर रस की कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे श्रीमती सुभद्रा चौहान ने रचा हुआ था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करेक्ट कर दूँ कि जहाँ पे खूब लड़ी मर्दानी है, वहाँ पे मैं खूब लड़ी जनानी बोलूँगी। इसका पूरा पूरा श्रेय जनानी को जाता है। जब भारत के मर्दाने पुरुष राजा अंग्रेज़ों के कदमों में झुके हुए थे, तब भारत की वीर वीरांगना जनानी ने यह साहस दिखाया और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। तो इस वीर रस का ज़रा आप लोग आनंद लीजिएगा, अपने दिलो दिमाग में वीर वीरांगना झांसी का साहस भरिएगा, ताकि हम सभी अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रति हो रहे शोषण के लिए, दुनिया में चल रहे अपराध के लिए और शासन प्रशासन में चल रहे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, लड़ाई लड़ सकें, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकें और अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा सकें। तो सुनिएगा कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, फिर कुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही प्रिय सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की भैवाव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुगढ़ बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई थी झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई थी, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं दया आई, निसंतान मरी राजा जी रानी शौक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। असरपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे आपको याद दिला दूँ कि उस समय जो डलहौजी था वो अंग्रेज़ों का जनरल था, तो वो मन मन हर्षाया और उसने झांसी को कब्जा करने की सोची। तो झांसी ने क्या किया आगे देखिएगा। अनुनय विनय नहीं सुनती विराट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। मतलब डलहौजी के कदमों में नवाब और राजा भी नतमस्तक थे जब रानी ने अपनी जनानी अपनी वीरता दिखाई थी। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, रानी दासी बनी थी, बनी दासी अब यह महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी खूब लड़ी जनानी हो तो झांसी वाली रानी थी, छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छिना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ, नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सातरा कर्नाटका की कौन बिसात, जब कि सिंध पंजाब रहा अब पर भी अभी हुआ था वज्रपात। अब सुन, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छिना बातों बात, मतलब
अंग्रेजी शासकों जो डलहौजी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर व्यापार बनकर यहाँ आया था, तो उसने रातों रात बातों बात हमारा राजधानी दिल्ली लखनऊ छीन लिया था। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ, पेशवा भी बिठूर में कैद हो गया था। नागपुर का भी घात, नागपुर में भी घात हो गया था। उदयपुर एंड तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह पर भी अभी अभी हुआ था वज्रपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बंगाल मद्रास आदि की भी वही कहानी थी। अंग्रेजों के सब गुलाम बन चुके थे। बुंदेले बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम कब से थे बेजार, उनके गहने कभी बिकते, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सुन रहे हो आप गौर से कि रानी रोए रनिवासों में बेगम गम से थे बेजार, सभी रानियां अपने रणवासों में रो रही थी। सारे बेगम भी गम से बेजार थी, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार में। अंग्रेज उनके गहने और कपड़े बेचते थे। सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, सरे आम नीलामी छापते हमारे गहने जेवरों के अंग्रेज के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौनो हार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यूं पर्दे की इज्जत परदेशों के हाथ बिकानी थी हमारे निरंकुश शासकों के कारण। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियों में भी विषम वेदना थी, हर कुटिया में भी जहाँ महिलाएं थी, हमारे परिवार रहते थे, वहाँ भी विषम वेदना थी। वहाँ वेदना का मतलब होता है भयंकर पीड़ा थी। महलों में भी आहत अपमान, महलों में भी बेहद आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूतो पंथ पेशवा जुटा रहा था सब समान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब जो वीर वीरांगना थी उसने अब रणचंडी का प्रकट आह्वान कर दिया। वही हम भी करने जाएंगे मेरे भाई बहनों, यदि हमारे निरंकुश शासक, यदि हमारे चुने प्रतिनिधि जनता के जन मुद्दों को सॉल्व नहीं करेंगे, जनता पे अत्याचार करेंगे, पद पदों का दुरुपयोग करेंगे, गरिमामयी पदों का गरिमा गिराएंगे, तानाशाह करेंगे, तो हम भी रणचंडी का आह्वान करेंगे और अपने मौलिक अधिकार अपने शासकों के हाथ से, अपने चुने गए जनप्रतिनिधियों सरकारों के हाथों से हलक से छीन कर लेंगे। बहन छबिली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने भी ज्वाला सुलगाई थी। रानी ने महलों से आग दी, महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने भी आग ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से यानी कि अंतर आत्मा से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। झांसी भी चेत गई रानी की वीर चंडी आवाहन को देकर। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे में छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। रानी के वीरता को देख करके फिर मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी खूब हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंतु पंत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाते उनकी जो कुर्बानी थी,
वास्तव में आज जुर्म कहलाते हैं, जो उनकी जो कुर्बानी थी। यदि जो हमारी भी बाहें फड़फड़ा रही है और हमें भी अपने क्रूर शासकों को देकर जो जबरदस्त आक्रोश जनता के मन में है, यदि आज हम वो झांसी के जमाने का वीरता दिखाते तो वो क्या आज जुर्म कहलाते। जो उनकी कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी जनानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन जुर्म भी कहलाएगा तो हमें उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी हिस्से की शौर्य दिखा के जाएंगे, अपने हिस्से की लड़ाई लड़कर जाएंगे। और जो हमारे हितों का हनन करेगा, हमारा अपमान करेगा, हमारे अस्तित्व पे आघात करेगा, आत्मसम्मान का अपमान करेगा, तो हम भी वीर वीरांगना तीलू झांसी की तरह अपनी रणचंडी दिखाएंगे। इनकी गाथा छोड़ चले अब झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई। यहाँ पे लिखा है मर्द बने मर्दानों में, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई, काली बनी जनानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, यहाँ पे देखिएगा, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। अंग्रेजों का जो लेफ्टिनेंट वाकर था वो आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। रानी ने तलवार खींची, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल्पी आई, रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजी के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी जनानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब की बार जनरल स्मिथ ने, अब की बार जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने भी मुंह की खाई थी। याद रखना कि रानी के एक डलहौजी जो मन में हर्षाया, जनरल वाकर, लेफ्टिनेंट वाकर झांसी की, उसने भी मुंह की खाया। यमुना तट पर सिंधिया के जो अंग्रेजों के वो दोस्त सिंधिया थे, उसने भी सिंधिया छोड़ी राजधानी थी। अब की बार जनरल स्टिफ सम्मुख आया, उसने मुंह की खाई। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी, पर पीछे रोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा और अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार रानी। एक शत्रु भव तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिदार चिता पर, उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से, तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुछ कुल 23 की थी, अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई। बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मद माती विजय मिटा दे गोलों के चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। साथियों, यहाँ पे आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मैं सूचित कर दूं कि जब कभी इस प्रकार की विषमता हमारे मौलिक अधिकारों पे आएगा, हमारे आत्मसम्मान पे आएगा, हमारे हितों का हनन होगा, हमारे पीढ़ियों को बर्बाद किया जाएगा, जात धर्म के नाम पर पदों का दुरुपयोग किया जाएगा,
पदकदों का अपमान किया जाएगा तो हमें भी स्वयं वीर वीरांगना तीलू झांसी का अवतार लेना पड़ेगा। और पदकद में बैठे जनरल डायर, जनरल डलहौजी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक डलहौजी, ये इस्तीफ और वाकर जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और फिर से इस देश में लोकतंत्र की अलख जगानी पड़ेगी, ताकि जितनी भी पीड़ित लोग हैं उनके अंदर साहस आए और अपने अधिकारों के लिए हम लड़ सकें। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जागरूक होंगे और हम भी तैयार हैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने शौर्य को दिखाने के लिए। और आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस तरह पे अपने हिस्से की लड़ाई लड़ कर जाएंगे, अपनी शौर्य गाथा हम लिख कर जाएंगे, अपने लोगों के दिलो दिमाग में साहस भर कर जाएंगे, अपने लोगों को उनका अधिकार उन्हें दिला कर जाएंगे और पूरे भारतवासियों के रोम रोम में वीर वीरांगनाओं का जो शौर्य गाथा है उसे भर कर जाएंगे। ऐसा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय तीलू झांसी, जय वीर वीरांगनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।